नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कल्चर। मित्रों, आज मेरी एक बहुत ही होनहार, बहुत अच्छी योग्य शिष्या हैं। उनसे आज आपको एक विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलने वाले हैं। और ये पॉइंट्स को सभी जने नोट डाउन कर लें। और ये पॉइंट्स जब जब आप अप्लाई करेंगे तब तब आप देखेंगे कि आपकी एक्यूरेसी बहुत बेहतर होगी। तो उस विषय का सही से कैसे देखा जाता है, क्या क्या विशेषताएं होती हैं और क्यों देखना चाहिए, ये इस विषय में बताने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ उषा शर्मा जी को। उषा जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, सभी को मेरे नमस्कार। मैं आज शादी का मैच मेकिंग के ऊपर बात करना चाहती हूँ। मेरे पास कई लोग आते हैं जिनकी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब्ड होती है और कुछ को तो ये शिकायत होती है कि मैंने कुंडली मिलाप किया था, ऐप से किया था या फिर किसी पंडित से करवाया, उसमें मेरे 36 से 32 गुण मिल गए, 28 गुण मिल गए, फिर भी क्यों मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो रही है मेरी मैरिड लाइफ में? भई हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बन रहा है, फैमिलीज़ के बीच में नहीं बन रहा है, ऐसा क्यों है? क्या ये सब मिलापन जो है ये व्यर्थ है? तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि भई जिसका 36 में से 32 या 28 गुण मिले हैं और जो बाकी रह गया, क्या आपने उसका कोई उपाय किया है? और फिर आप जो मिला रहे हैं, वो एक ऐप से मिला रहे हैं, जो हो सकता है खाली अष्टकूट मिलाप करवा रहा होगा। और अष्टकूट मिलाप सब कुछ नहीं होता है एक कुंडली मिलापन के लिए, वो मात्र 20% मिलाप होता है, हम जब शादी के लिए कोई कुंडली मिलाते हैं। अगर मैं आपको बोलूँगी कि आप 20% मिलाप के बाद ये सोचेंगे कि आपका जीवन बहुत ही अच्छा होगा, तो ये तो संभव नहीं होगा। मैच मेकिंग के लिए हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो हम दोनों की कुंडलियाँ इंडिविजुअली देखते हैं, एक-एक करके देखते हैं। लड़की की कुंडली हम अलग देखते हैं और लड़के की कुंडली हम अलग देखते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं, पहले हम उनका लग्न देखते हैं, लग्नेश देखते हैं, सप्तम भाव देखते हैं, सप्तमेश देखते हैं, मंगल, गुरु, चंद्रमा, शुक्र, इन ग्रहों की स्थितियाँ देखते हैं। फिर हम उनका लग्न, राशि, नक्षत्र और बाकी ग्रहों की स्थितियाँ देखते हैं। इससे क्या होता है ना, हमको उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, जैसे उनका कैरेक्टर, उनका व्यक्तित्व, स्वभाव, उनका सोचने का तरीका क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम पता कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं कि उनका शादी का समय कब का होगा। उनका अर्ली मैरिज होगा, समय से होगा या लेट मैरिज का योग है। कितनी बार होता है कि हमारा लेट मैरिज का योग होता है, पर हम शादी कर देते हैं अर्ली एज में। कि भई शादी करना है, कर दिए। पर ऐसा होने से क्या होता है ना कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसको फेस करना पड़ता है व्यक्ति को, जिसका लेट मैरिज का योग रहता है, उसको बहुत प्रॉब्लम्स आगे फेस करनी पड़ती है। इसीलिए हम शादी की टाइमिंग भी उसी से देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उनको कैसा पार्टनर चाहिए। उनका पार्टनर के बारे में क्या विचार है, चॉइस क्या है और उनको कैसा पार्टनर मिलेगा, ये भी हम इंडिविजुअल कुंडली को देखकर ही पता कर सकते हैं। फिर उनकी दशा क्या चल रही है, क्या वो दशा सही है उनकी शादी के योग्य या नहीं, या उनकी कौन-सी दशा में शादी होनी चाहिए, ये भी हम कुंडली को देखकर ही, इंडिविजुअल कुंडली को देखकर ही तय करते हैं। फिर उनकी मैरिज की लॉन्गेविटी, संतान का सुख भी देखते हैं। इसके अलावा हम D9 भी देखते हैं, जो न जिसको हम नवांशा कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हम उसमें प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ देखते हैं, और जब भी हम शादी की बात करते हैं तो नवांशा हम कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हमको उसको ज़रूर देखना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब हम देख लेते हैं, तब जाके हम अष्टकूट पे आते हैं। फिर हम अष्टकूट मिलाप करते हैं जिसमें 36 गुण का काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी ऐप्स में भी वो रहता है, वो मिलाप करते हैं। उस मिलाप करने के बाद फिर हम आते हैं रजो दोष देखते हैं। दोनों की कुंडलियों को मिलाप करके रजो दोष देखते हैं, जिसमें पद रजो, कैत्रीय रजो, उड़ान रजो, कंठ रजो और शिरो रजो देखा जाता है। और फिर वेद कुट्टू और महेंद्र कुट्टू का भी हम देखते हैं उसमें। और इसके बाद हम ग्रह दोष, जैसे मांगलिक वगैरह हुआ, ग्रह दोष और नक्षत्र दोष को भी देखते हैं दोनों की कुंडली मिलाकर। हमने पहले ही देख लिया है कि उनका क्या व्यक्तित्व, क्या स्वभाव वगैरह होगा। पर अब जब हम कुंडली मिलाते हैं, तब हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में क्या समानता है और क्या डिफरेंसेस है।
तो इस सब मिलाप के बाद सारे दोष वगैरह जब सब कुछ सही हो गया, तब हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी क्या होती है, कैसे वो एक दूसरे के बीच में एडजस्ट करेंगे और उनकी कितनी अंडरस्टैंडिंग होगी, उनका मान सम्मान, उनका व्यवहार कैसा होगा एक दूसरे को लेके, उनकी सेक्स लाइफ कैसी होगी, इसका हम निर्णय करते हैं। अब हम मैरिड लाइफ की लॉन्गेविटी और संतान सुख वापस दोनों को मैच करके देखते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि एक के देखते हैं कि मैरिड लाइफ अच्छी नहीं दिखा रहा है, पर दूसरे का योग इतने अच्छे हैं कि फिर दोनों को जब हम मिला देते हैं तो दोनों की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए हम दोनों को मिला के फिर कुंडलियों की मैरिड लाइफ की लॉन्गेविटी और संतान सुख देखते हैं। कितनी बार ऐसा भी होता है कि जब हस्बैंड वाइफ हैं तो फिर उनके आपसी जो संबंध हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, पर जब परिवार में आते हैं तो खटपट खटपट होके परिवार का माहौल पूरा बिगड़ जाता है। तो ऐसे में हम लोग का ये सोचना है कि शादी सिर्फ दो व्यक्ति का मिलन नहीं होता है, बल्कि दो परिवारों के बीच का संबंध होता है, दो परिवारों का आपसी मेल होता है। इसलिए जब हम कुंडलियाँ मिलापन करते हैं, तो हम दोनों के फैमिली को भी उनके संबंध कैसे होंगे इसका भी निर्धारण करते हैं। इसलिए हम दोनों परिवार के आपसी संबंध तो देखते हैं और दोनों के अपने पार्टनर के फैमिली के साथ कैसा संबंध बनेगा, इसका भी विचार करते हैं। और इसमें ये भी देखा जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम उनके आ रही है तो प्रॉब्लम कैसे आ रही है, किससे आ रही है, क्यों आ रही है और उसका समाधान कैसे होगा, इसका भी हम विचार करते हैं। इसलिए हम सिर्फ दोनों की कुंडलियाँ ही नहीं मिलाते बल्कि दोनों के परिवार वालों का भी संबंध कैसा होगा ये देखते हैं। जब ये सारे देख लेते हैं फिर हम दशाओं पे आते हैं। दोनों की दशा तो हमने देख ली है। अब दोनों जब एक साथ चलेंगे तो दोनों की दशाएँ भी एक साथ चलेगी, अलग-अलग दशाएँ भी हो सकती हैं, एक जैसी दशाएँ भी हो सकती हैं। तो हम दशाओं को कंपेयर करके ये देखते हैं कि साथ में चलने वाली दशाएँ पॉज़िटिविटी उनको देती है कि नहीं, उनका फ्यूचर अच्छा करती है या नहीं। ये सारा जब मैच हो जाता है, हमने कई बार देखा है कि सारी चीज़ मैच नहीं होती है। जितनी मैंने कुंडलियाँ देखी है, मैंने देखा है सब चीज़ मैच नहीं होती है सबका। पर हाँ, जिसका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं और उसको हम उपाय करके अगर समाधान कर देते हैं, तो फिर हम उनको हाँ बोल देते हैं। पर अगर प्रॉब्लम्स ज़्यादा है, मिल रहा नहीं है, गुण नहीं मिल रहे हैं, उनके आपसी संबंध अच्छे नहीं बैठ रहे हैं या परिवार के साथ संबंध अच्छे नहीं बैठ रहे हैं, तो फिर हम उन्हें बोल देते हैं कि छोड़ दीजिए, आप दूसरा देखिए। क्योंकि ये जीवन भर का रिश्ता होता है, इसे हम मज़ाक में नहीं ले सकते हैं। अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि कुंडली मिलापन किसी ऐप के द्वारा संभव नहीं होता है। आपने देखा कि हम कितनी सारी चीज़ें इसमें देखते हैं, कितना सारा चीज़ इसमें इन्वॉल्व्ड होता है। तो एक ऐप को अगर आप लेके उसमें सिर्फ़ बर्थ डेट डाल दिए और आप देखें कि इसका मिलापन हो जाएगा, तो ये संभव नहीं होगा। फिर तो गृहस्थी वैसे ही चलेगी जैसे आप लोग प्रॉब्लम्स ले लेके आते हैं। इसलिए अंत में यही कहना कहना चाहूँगी कि अगर आप शादी के लिए मिलापन करना चाहते हैं, तो किसी अच्छे विद्यमान पंडित या एस्ट्रोलॉजर से करवाएँ, ताकि उनका जीवन सुखमय हो और उनके परिवार में शांति और खुशियों का माहौल हमेशा बना रहे। मैं यहाँ पर आपसे प्रश्न करना चाहूंगा। उषा जी, जी। आपने बहुत अच्छा बताया। एक्सीलेंट, मोर देन एक्सीलेंट मैं बोलूंगा कि आप इस सारी प्रोसेस में आपको कितने घंटे लगते भई कुंडली मिलापन जब मैं करने बैठती हूँ, तो मेरे को घंटे तो क्या, मैं तो 2-3 दिन लेके करती हूँ ये काम। क्योंकि मैं बहुत बारीकों से देखती हूँ, ऐसा नहीं है कि ये छूट गया, वो छूट गया, वो सब नहीं। भई किसी की ज़िंदगी भर का अगर सवाल होता है, तो कोई मज़ाक नहीं होता। इसीलिए मैं तो दिन लेती हूँ, 2-3 दिन आराम से लेके उसको अच्छे से देख के फिर बोलती हूँ। मैं भी यही बात बताना चाह रहा था कि एक्चुअली अगर ऐप के थ्रू किसी को देखना हो तो बहुत आसान है। अगर पैसे नहीं खर्च करने हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, ऐप पे डालिए और वहां से जो गुण मिलान आपको मिल रहा है वो गुण मिलान कर लीजिए। लेकिन गुण मिलान के बाद कुंडली मिलान ना समझिए उसे। ये आपको अपने अपने अंदर ये अच्छे से डालना है कि अच्छे कुंडली कुंडली मिलान में 4 घंटे कम से कम लगते हैं। और वो 4 घंटे की मेहनत बहुत होती है, जिसमें सारे योग बना के देखने होते हैं, सारी दृष्टियों का आकलन करना होता है। और उसके बाद
जो एक एक प्लैनेट आपस में किस प्रकार का पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, वो देखना होता है। ये टाइम कंज्यूमिंग काम है, तो इसमें अच्छी से मेहनत करके देखना चाहिए, क्योंकि किसी के जीवन के संबंधित विषय पूरी तरह बदल सकते हैं। इसमें हम गोचर भी देखते हैं कि आने वाले गोचर कैसे-कैसे रहेंगे उनके बीच में। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट विषय रहता है जीवन का, ऐसा विषय जो पूरी जीवन को बदल सकता है। उस जी, विषय के बारे में कभी भी सामान्य तरह से नहीं सोचना चाहिए, गंभीरता से विचार करके ही करना चाहिए। तो एक बहुत जी, सही जानकारी, इसके लिए मैं इनको साधुवाद दूंगा। ये अच्छे से इन्होंने बताया है, पूरे विषय को सही तरीके से रखना भी आना चाहिए किसी एक योग्य व्यक्ति को। तो इन्होंने बताया भी बहुत अच्छे से है, इसके लिए इन्हें सौ सौ आशीर्वाद है। और इसके साथ मैं कहूंगा, किसी को भी कोई कंसल्टेंसी संबंधित बात करनी हो, आप इनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। बेटा, आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 8084652900। एक बहुत अच्छे वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ ये आप सभी को पसंद आएगा। एक नए विषय के साथ हम फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।